भारत में बूम कर रहे लग्जरी कार मार्केट में ही टेस्ला ने मुंबई में अपने डेब्यू शोरूम के साथ शायद इस आधार पर एंट्री की है कि उसकी सुस्ती सेल्स फिर से रफ्तार पकड़ेगी। उधर अमेरिका में ये आवाजें उठ रही हैं कि भारत जैसे देश में टेस्ला को लॉन्च करना एलॉन मस्क की गलती है। अब इनमें से सही कौन सी बात होगी ये तो समय ही बताएगा, लेकिन एलॉन मस्क शायद इस बात पर निर्भर कर रहे हैं कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार मार्केट बन गया है। यहाँ लग्जरी कारों की डिमांड का ये हाल है कि लैम्बोर्गिनी ने 2027 तक भारत में बुकिंग्स ही रोक दी हैं, क्योंकि वो यहाँ की डिमांड्स को पूरा ही नहीं कर पा रहे। एलॉन मस्क की टेस्ला, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में एक बड़ा नाम है, उसमें मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC में अपना पहला शोरूम खोला है। ये 4000 स्क्वायर फुट एरिया में बना शोरूम टेस्ला के भारत में गेटवे की तरह काम करेगा। यहाँ कंज्यूमर्स टेस्ला की फेमस मॉडल Y और मॉडल 3 कार्स को न सिर्फ देख सकेंगे बल्कि उसकी एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे ऑटो पायलट और सुपर फास्ट चार्जिंग को भी एक्सपीरियंस कर सकेंगे। ये टेस्ला का भारत में फ्लैगशिप शोरूम है और आने वाले समय में भारत के दूसरे बड़े शहरों जैसे दिल्ली में भी ऐसे शोरूम्स खोले जाएंगे। ये लॉन्च एलॉन मस्क और PM मोदी की मीटिंग के बाद हुआ, जो अमेरिका में इसी साल की शुरुआत में हुई। भारत अभी फुली इंपोर्टेड व्हीकल्स पर 70% से 100% टैक्सेस लगाता है। बावजूद उसके टेस्ला ने भारत में कदम रखा है। अब PM मोदी के साथ उनकी मीटिंग के कुछ ही महीनों बाद मस्क ने भारत में टेस्ला का पहला शोरूम क्यों खोला, आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। भारत में लग्जरी कार्स की मांग पिछले 4 से 5 साल में आसमान छू रही है। पिछले साल ही मर्सिडीज ने भारत में 19,500 से ज्यादा कार्स बेची। BMW ने अपनी अब तक की सबसे ज्यादा सेल्स रिकॉर्ड की और मेबैक की सेल में 145% का इजाफा हुआ है। यहाँ तक कि पोर्शे की इलेक्ट्रिक कार टाइकन ने भी रिकॉर्ड तोड़ सेल की है। और अगर बात प्रीमियम SUV की करें तो टोयोटा फॉर्च्यूनर ने 3 लाख यूनिट्स की सेल्स का आंकड़ा पार कर लिया है। आज भारत में बच्चे बच्चे की जुबान पर फॉर्च्यूनर, लैम्बोर्गिनी या BMW की कार्स के नाम होते हैं और वो उन्हें खरीदने के सपने देखते हैं। हद तो तब हो गई जब लैम्बोर्गिनी ने अपने 4 करोड़ के मॉडल उरूज SUV की बुकिंग को भारत में 2027 तक के लिए रोक दिया, क्योंकि उसकी डिमांड को लैम्बोर्गिनी की सप्लाईज पूरा नहीं कर पा रही थी। लैम्बोर्गिनी ने भारत में इतनी लैम्बोज बेची हैं जितनी पहले कभी नहीं बिकी। मजेदार बात यह है कि इन कार्स को खरीदने वालों में ज्यादातर 40 साल से कम उम्र के युवा हैं। ये वही वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो अपने पैसे को लग्जरी में स्पेंड करना चाहते हैं। इसके साथ ही भारत सरकार की ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव्स, जिन्हें PM मोदी ने जोरों शोरों से आगे बढ़ाया है, टेस्ला का भारत में आना उन इनिशिएटिव्स के साथ एकदम सही तरीके से अलाइन करता है। कुल मिलाकर कहें तो भारत अब कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं बल्कि थर्ड लार्जेस्ट कार मार्केट है और टेस्ला जैसी कंपनीज इसमें ग्रो करने का पोटेंशियल ढूंढ रही है। यही नए भारत की जीत है। नमस्कार।